नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का शो। कांग्रेस में 22 साल बाद अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, लेकिन पब्लिक का सवाल ये है कि ये इलेक्शन है या सिलेक्शन। वैसे तो 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। कर्नाटक से आने वाले वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केरल से सांसद शशि थरूर और झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी। लेकिन खड़गे का दावा सबसे मजबूत नजर आ रहा है और सब जानते हैं वो गांधी परिवार के करीबी हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से खड़गे की नजदीकी है, ये सबको भी पता है। वो अभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में आए तो एक दिन पहले ही अध्यक्ष पद पर नामांकन भर चुके दिग्विजय सिंह ने चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया और रास्ता खाली कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। कल ही राजस्थान को लेकर सॉरी मैडम बोलकर अध्यक्ष पद के मुकाबले से हटने वाले अशोक गहलोत भी खड़गे के समर्थन में खड़े हो गए। यस मैम। यहां तक कि G23 ग्रुप के तौर पर पहचान रखने वाले कांग्रेस के नाखुश खड़े हुए नेता आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और भूपेंद्र हुड्डा ने शशि थरूर की बजाय खड़गे का समर्थन कर दिया। उनके 30 प्रस्तावकों में से ये 3 नेता भी थे, जबकि थरूर खुद G23 वाले नेता हैं। ऐसे में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस में ऑल सेट कर दिया है? कांग्रेस के अध्यक्ष का पता बदलेगा, लेकिन कांग्रेस का दरबार सोनिया गांधी का आवाज 10 जनपद ही होगा। सवाल पब्लिक का आज यही है। के लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष की तलाश हो रही है। राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेकर अध्यक्ष पद छोड़ा तो लाख मनाने के बाद भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए। अब सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए जब कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना है, तो मैं आपके सामने इतिहास के पन्ने खोलना चाहती हूँ। 1997 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल होने वाली सोनिया गांधी अप्रैल 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। सोनिया युग की शुरुआत के साथ ही उनसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी की अपमानजनक विदाई का आरोप लगता है। सोनिया ने पहली बार अध्यक्ष पद पर सीताराम केसरी के ही बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया। साल 1999 में शरद पवार और पीएस सांगमा ने सोनिया की लीडरशिप को यह कहकर चुनौती दी थी कि वो विदेशी मूल की है, लेकिन पवार और सांगमा को कांग्रेस से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। साल 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। इस चुनाव से पहले सोनिया को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद की चुनौती मिल रही थी। चुनाव से पहले ही राजेश पायलट की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन सोनिया गांधी को मिले 7,500 से अधिक वोटों के मुकाबले उन्हें सिर्फ 94 वोट हासिल हुए थे। जितेंद्र प्रसाद ने इस चुनाव से पहले, चुनाव के बीच और चुनाव के बाद आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई थी। मैंने आपको ये इतिहास इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि सोनिया युग में उन्हें पार्टी के भीतर अगर कोई चुनौती आई तो उसने चुनौती देने वाला टिक नहीं पाया। अब जरा मौजूदा चुनाव के हालात को समझने की कोशिश कीजिए। अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से खुद ही हटे, लेकिन राजस्थान में अपने समर्थकों की बगावत पर सोनिया से उन्हें सॉरी मैम कहना पड़ा, जो एक लोग कहते हैं छोटी प्राइस थी, क्योंकि वो कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले से तय किया था कि वो मुख्यमंत्री भी रहे तो अध्यक्ष पद के लिए जा सकते हैं, और अगर अध्यक्ष पद के लिए जाएं तो उनका चुनाव हुआ एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, सचिन पायलट कभी भी नहीं। लेकिन सॉरी मैम के बाद वो रास्ते से हट गए, वापस खुश जयपुर में
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और यहां सपोर्ट कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को। यहां यह भी याद दिला दूं कि सोनिया से मिली हरी झंडी के बाद गहलोत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को राजी हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला गहलोत को पसंद नहीं था और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये कंडीशन नहीं रखी गई है, जबकि वो भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव लड़ने के पहले दिग्विजय सिंह ने भी पर्चा भरा था, लेकिन खड़गे के समर्थन में नाम वापस लेने का उनका फैसला बता रहा है कि अध्यक्ष किसे बनना है किसे नहीं, इसका फैसला शायद कहीं और हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले शशि थरूर की चुनौती कितनी मजबूत हो सकती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उन्हें कांग्रेस के G23 गुट से भी पूरा समर्थन नहीं है, बल्कि G23 के बड़े लीडर खड़गे के साथ नजर आए, शशि थरूर के साथ कोई भी नहीं था। उधर ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तीसरे उम्मीदवार KN त्रिपाठी की राष्ट्रीय पहचान है ही नहीं। इससे पहले वो कभी चर्चा में आए थे जब झारखंड चुनाव के दौरान उन्होंने बंदूक लहराई थी। यही है उनका क्लेम टू फेम। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस में होने वाली चुनाव प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव के पहले जो समीकरण दिखे हैं, उसके बाद बीजेपी को ये कहने का मौका जरूर मिलता है कि अध्यक्ष नहीं, सोनिया राहुल के लिए एक रिमोट कंट्रोल का चुनाव हो रहा है। बीजेपी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर को एंटी हिंदू ठहराने का दांव भी खेल रहे हैं। खड़गे ने 2018 में दिए एक बयान में कहा था, मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और RSS की हुकूमत आएगी। शशि थरूर ने भी भारत में हिंदू पाकिस्तान की बात कही थी। थरूर का वो बयान आप सुने, उससे पहले बता दूं कि आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्होंने जो मैनिफेस्टो छपवाया, उसमें भारत के नक्शे से POK और अक्साई चिन्ह का इलाका भी गायब कर दिया। बीजेपी उन्हें निशाने पर ले रही है। हालांकि थरूर की सफाई आ चुकी है, वॉलंटियर्स की गलती थी जिसे ठीक कर लिया गया है। लेकिन भारत का मैप ही आपने गलत पढ़ा तो कांग्रेस का शासन कैसे चलेगा? और आप देश में कांग्रेस का शासन लाने की बात करते हैं, नक्शे का तो पता नहीं है आपको। अब आप थरूर का हिंदू पाकिस्तान वाला वो बयान सुनिए जो खुद उनके मुंह से निकला था। If they have been able to win a repeat of their current strength in the Lok Sabha, then frankly, our democratic constitution as we understand it will not survive, because then they will have all the three elements they need to tear up the Constitution of India and write a new one. And that will be a new one that will enshrine the principle of a Hindu Rashtra, that will remove equality for the minorities, that will create a Hindu Pakistan. भारत एक हिंदू पाकिस्तान है, ये शशि थरूर की सोच है। तो आज सवाल पब्लिक का है, सॉरी मैम से यस मैम तक क्या चुनाव से पहले कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला हो चुका है? सवाल नंबर 2, क्या नया अध्यक्ष मिलने से कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे में भी कोई बदलाव आएगा? सवाल नंबर 3, अध्यक्ष खड़गे बने या थरूर, क्या बीजेपी को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए, पब्लिक जानना चाहती है इन सवालों के जवाब। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विवेक बंसल मेंबर है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नलिन कोहली बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सुहेल सेठ, जो मार्केटिंग गुरु हैं। तो मार्केटिंग गुरु सुहेल सेठ जी से मैं पूछना चाहती हूं, ये कांग्रेस का जो पूरा अध्यक्ष पद का चुनाव है, सुहेल सेठ जी, इसको मार्केटिंग लाइन में आप कैसे समझेंगे और कैसे लोगों को समझाएंगे? 60 सेकंड में जवाब दे दीजिए पब्लिक को। ये काबिलियत तो सिर्फ कांग्रेस की है आपको समझाने की, क्योंकि ये कोई मार्केटिंग का आदमी आपको ये नहीं समझा सकता कि एक टाइम पे भारत जोड़ो यात्रा हो रही है जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, उसी समय आप कांग्रेस के अध्यक्ष का इलेक्शन कर रहे हैं, उसी बीच में आपने राजस्थान को खो दिया है एक
तरफ से। उसी बीच में आपने इलेक्शन को सिलेक्शन बना दिया है, क्योंकि अब आपने कह दिया कि खरगे ही बनेंगे। वहां बेचारा शशि थरूर जो चुपचाप मैनिफेस्टो बना रहा था, सारी कथा उसने रची, उसको आपने निकारा है। एक त्रिपाठी जी आ गए छत्तीसगढ़ से या झारखंड से, वो कहते हैं मैं भी प्रत्याशी हूं। आप अगर देखें, ये मजाक नहीं तो और क्या है। कांग्रेस की एक खूबी है, वो हर वक्त किसी ना किसी तरह हार को जीत के मुंह से निकालना चाहती है और निकाल लेती है। अगर आपको मालूम था कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा है और आपके राहुल गांधी वहां हैं, तो आपने ये इलेक्शन का षड्यंत्र क्यों किया? क्योंकि ये षड्यंत्र ही है। अगर आप देखें, आप भी जानते हैं कि सब आशीर्वाद लेने गए थे सोनिया जी का। तो अगर आप इलेक्शन करेंगे तो आपके आशीर्वाद लेंगे, और वो भी कि अगर उनका हाथ आपके ऊपर है तब आप इलेक्शन जीतेंगे। अब यहाँ पे इतने विद्वान हैं, विवेक बंसल हैं, आचार्य जी हैं, और मैं जानता हूं ये दोनों बीच में बड़े कष्ट इनको बड़ा कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि किसी आदमी को जिसके पास दिमाग हो, और इन दोनों के पास बहुत सारा है, कोई ये सपोर्ट नहीं कर सकता जो यहां षड्यंत्र और मजाक हो रहा है। आपने इलेक्शन को सिलेक्शन कर दिया है, भारत जोड़ो को आपने राजस्थान और कांग्रेस तोड़ो कर दिया है। अगर आपको ये सब भी करना था तो इतनी पदयात्रा पे जाने की क्या जरूरत थी? आप लोधी गार्डन में चल सकते थे। और क्या ये नरेंद्र मोदी की जॉब है कि वो खान मार्केट जाएं ऑपोजिशन को ढूंढने या ऑपोजिशन बनाने? तो हर चीज पे उन्होंने गलती की है मेरे ख्याल से। और मैं समझता हूं, अगर आप मीडिया को भी देखें, नाविका जी, एक लास्ट चीज, आज शाम एक दूसरी शाम हो सकती थी जहां हम सराहना करते सोनिया जी का कि देखिए अब एक नई दिशा है कांग्रेस में, अब एक नया कांग्रेस पार्टी है। इट्स द सेम। आपने तो पुरानी वाइन, पुरानी बोतलों में, पुराने ठेकों से आपने बेचने की आशा रखी होगी। तो मैं समझ रहा हूं ये बहुत ही गलत हुआ है जो हुआ है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपसे पूछना चाहती हूं, अब इसी चैनल में, मेरे ही शो में आपने कहा था अशोक गहलोत जी वहां पर अड़े हुए हैं और वो विधायक जो हैं जो 2-2, 4-4 हजार करोड़ बना चुके हैं, वो पूरा तालाब गंदा कर रहे हैं। और आज आपकी जप्फी और पप्पी चल रही थी अशोक गहलोत जी के साथ। ये माजरा क्या है? ये दिशा और दशा, क्या दोनों में कुछ अंतर हुआ है? आचार्य जी, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नाविका जी, पहली बात तो ये है कि ये लोकतंत्र है और खूबसूरत लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि कोई निजी दुश्मन नहीं होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं और वैचारिक समानता होती है। कभी कभी वैचारिक समानता नहीं होती है तो एक ही पार्टी में रहते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए बहुत से भिन्न विचार हम लोग रख सकते हैं। एक परिवार में रहते हैं हम लोग, अलग अलग विचार रख सकते हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं अपने कुछ विचार रखता हूं और दूसरा कुछ और विचार रखता है, मेरे विचारों से वो सहमत ना हो, उनके विचारों से मैं सहमत ना हूं, तो मुझे बोलने की आज़ादी तो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ये संभव ही नहीं है कि वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन पर सवाल है, इसको सिलेक्शन बोला जा रहा है। अगर खड़गे जी चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या गलत है? अगर शशि थरूर लड़ रहे हैं क्या गलत है? और त्रिपाठी जी ने भी जो झारखंड से पर्चा भरा है वो क्या गलत है? दिग्विजय सिंह जी लड़ना चाहते थे, उन्होंने पर्चा खरीदा था, नॉमिनेशन फॉर्म लिया था, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम पर यह कह दिया कि मैं खड़गे जी के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और क्यों नहीं लड़ना चाहता, उन्होंने उसका कारण बताया है। और अत्यधिक गहराई में अगर आप जानना चाहती हैं तो दिग्विजय सिंह जी से पूछिएगा, वो बता सकते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा कौन सा नेता है जो चुनाव लड़ता और बीजेपी प्रशंसा करती? वो तो फिर बीजेपी को बताना पड़ेगा कि हम अगर वो चुनाव लड़ते तो हम उनका बीजेपी के सवाल तो बाद में। आप कह रहे हैं चुनाव का पर्चा खरीदना पड़ता है, खरीदना पड़ता है कि चुनाव का पर्चा कोई भी उठा सकता है? उसको बोलचाल की भाषा में ऐसा ही बोला जाता है कि पर्चा खरीदा। अच्छा, चलिए ठीक है। और आपने कहा वैचारिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नोट वैचारिक कैसे होते हैं? आपने तो 2-2, 4-4 हजार करोड़ की बात कही थी।
नोट तो गांधी जी वाले असली कागज के होते हैं जो खरीद फरोख्त के लिए होते हैं, वो वैचारिक कैसे थे? आपने आचार्य जी यही कहा था ना कि 2,000-4,000 करोड़ लिए हैं। ये मुद्दा वैचारिक कैसे है? नहीं, ये मुद्दा वैचारिक है या नहीं है, ये मैं अभी इस पर टिप्पणी करने के लिए आपके शो पे नहीं हूँ। मैंने जो उस वक्त कहा था वो पब्लिक डोमेन में है, वो रिकॉर्ड पे है। अगर आप उस पर बात करना चाहती हैं तो मैं उस पर भी जवाब दूंगा, मगर मैं अभी इतना कहना चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन हुए हैं, एक कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कितनी बार चुनाव जीत चुके हैं, जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन से जुड़े हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो उसमें कौन सी बुरी बात है? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस लीडरशिप के इस फैसले का तो स्वागत करना चाहिए कि वो हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है। दूसरा, नलिन कोहली जी यहाँ बैठे हैं, इस फैसले का भी स्वागत होना चाहिए कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हो रहा है। तो पहले इनका स्वागत तो होना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी इनका स्वागत करे इन दो बातों का। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं सामने और सबको उम्मीद है कि 99% वोट उनको ही जाएंगे और वही अध्यक्ष बनेंगे। क्या ये बनाएंगे एक नया कांग्रेस? और वहां राहुल गांधी हेट प्रीचर के साथ, महाकुट्टी जो काउ स्लॉटर में मानते हैं, जिन्होंने गाय का कत्ल करके वहां केरला में किया था, वो उनके साथ भारत जोड़ने में लगे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की आज परिभाषा है तो क्या है? मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड हूं। नाविका जी, 1947 की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। आचार्य जी ने कई चीजें कही, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, जो मर्जी बने कांग्रेस के अध्यक्ष, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही चीज जानती है कि हम सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से सरकारें चलाते हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार, राज्यों में हमारे राज्यों की सरकार। अब आ जाते हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए जो दिखता है वो कहना भी पड़ता है। कई चीजें सुहेल जी और आपने कही, सुहेल जी ने तो कई अच्छी चीजें कही, लेकिन इस बात को कैसे नजरअंदाज करें कि 2 दिन पहले तक तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक ऑब्जर्वर के रूप में राजस्थान गए थे, कोई उनसे मिला नहीं। सारे लोग बगावत करके दूसरी जगह बैठे हुए थे। वो दिल्ली आए नाराज होके, एयरपोर्ट पे उनको राजस्थान में कोई मिलने तक नहीं था। और फिर ये सॉरी मैम वाली कहानी जो है, जो अभी ये रिपोर्ट में हमने देखा, जो नाविका जी और उनके चैनल ने दिखाया, तो ये अभी अध्यक्ष बन रहे हैं। इससे शुरू में ही कई भी कांग्रेस के नेता ही होंगे जो सोचेंगे कि कहां तक ये एक इफेक्टिव अध्यक्ष होंगे, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हुए। दूसरी बात देखिए, लोकतंत्र 2 प्रकार की राजनीतिक पार्टियां है, परिवार आधारित या परिवार आधारित जो नहीं है। अब हम एक परिवार आधारित राजनीतिक दल नहीं है, भाजपा नहीं है, कांग्रेस है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये मूल बात है। अब इसमें अगर इनडायरेक्ट कंट्रोल करना है, इससे अच्छा डायरेक्ट कंट्रोल ही रख लेते। ये लास्ट मिनट क्यों करने की आवश्यकता पड़ रही है? कोई नेहरू गांधी परिवार से ही बन जाते तो कम से कम एक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। अब आ जाइए तीसरी और आखिरी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस जोड़ने की ज्यादा जरूरत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी होकर कांग्रेस जुड़े या ना जुड़े, हमारे एजेंडा से हम बदलते नहीं है और बिल्कुल बदलेंगे भी नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो दिग्विजय जी की जो एक प्रकार से उन्होंने अपना कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट किया, शायद इसीलिए उन्होंने किया होगा क्योंकि राजनीतिक रूप से उन्हें राहुल गांधी जी का राजनीतिक गुरु के रूप में देखा जाता है। तो शायद उनसे कहा होगा कि भाई नामांकन पत्र रखने की बात आप रखिए, क्योंकि कल परसों तक हम तय कर लेंगे कौन आने वाले हैं, और वो तय हो भी गया 24 घंटे में। नहीं तो अभी तक किसी को ये भी नहीं समझ आया कि 2 दिन का पूरी स्थिति में एक भरने को जा रहे हैं, दूसरे आगे, ये कैसे हुआ? फिर कह रहा हूं मैं, जो बने हम अपने। बिल्कुल। विवेक बंसल जी CWC के मेंबर है और मैं उनसे पूछना चाहती हूं, विवेक बंसल जी, अब पत्तों मतलब रम्मी का मैच लग रहा था ये। कभी पत्ता आया अशोक गहलोत का, अशोक गहलोत बनने वाले थे अध्यक्ष, पर्चे वर्चे लिए गए, फिर राजस्थान में जाकर बैठ गए, फिर एक वहां का तमाशा हुआ। उसके बाद वो आए, एक कागज में उनका पूरा, और मुझे तो लगता है जानबूझ
पहुंचकर कैमरा की तरफ उनका जो कागज था वो दिख रहा था कि एसपी विल गो, यानी कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे। इन्होंने पहले भी बगावत की है, 10 करोड़ में पहले भी लोग खरीदने की कोशिश की है, ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं। और उसमें लिखा है मैं बड़ा आहत हूं। अरे भाई, आहत क्यों हैं? वहां विधायकों को संभालने की आप में ताकत थी, पर आपने संभाला नहीं क्योंकि आप अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो पहला पपलू ये था जो फिर अपने आप बाहर निकल गया। उसके बाद आता है नाम मुकुल वासनिक का, फिर वो हवा में उड़ जाता है। फिर नाम आता है कमलनाथ का, थोड़ा चलाया जाता है, फिर वो आके कहते हैं मैं नहीं घुसूंगा इसमें। फिर दिग्विजय सिंह आते हैं, फिर वो जप्फी डाल के खड़गे जी के साथ वो निकल जाते हैं। शशि थरूर के साथ G23 था, G23 उठ के खड़गे जी के पास आ जाता है। शशि थरूर एक गलत भारत के मैप के साथ खड़े रह जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं ये माजरा क्या है? खड़गे साहब तो इतने करीबी है गांधी परिवार के, वो नेशनल हेराल्ड के केस में सबको पता ही है, सबको पता है। तो क्या इस बात के लिए उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है? देखिए, ये आप लोग जिस तरीके से हर चीज को आप लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं या जिसको टिप्पणी कर रहे हैं कि पहले तो कि पपलू के पत्ते, मेरे ख्याल से ये तुलना बहुत उपयुक्त नहीं है। ये सब लोग अपने आप में गरिमामयी राजनीतिक है, जिनका अपना एक राजनीतिक अनुभव है और जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में कहीं ना कहीं एक अटूट छाप छोड़ी है। तो जहां तक पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपने उसका उल्लेख किया। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है और कहते हैं ना कि आदमी वही व्यक्ति बड़ा होता है जो अपनी गलती का एहसास करे। आपने कहा कि उन्होंने ही पूरा मैनेज किया, हो सकता है उन्होंने मैनेज किया, ये हमारा कयास है या हो सकता है ये सही हो, पर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसके लिए क्षमा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा से मांगी। तो एक तरफ तो ये बात हो गई। दूसरे, आपने कहा कि कितने लोगों के नाम उछल रहे थे। देखिए, जब और नाम कौन उछालता है? मीडिया के माध्यम से उछलते हैं ना। क्या मुकुल वासनिक जी ने ये कहा कि मैं अपना नामांकन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कर रहा हूं? या कमलनाथ जी अगर एक औपचारिक बैठक करने में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से आए तो किसने कयास लगाया? क्या कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आ रहा हूं? आप लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने तुरंत उसका खंडन किया कि मैं इस सब के लिए नहीं आया। तीसरी बात कि जब आज मैं ये कहना चाहता हूं, खड़गे जी का अपना राजनीतिक अनुभव है। आज अगर वो अपना नामांकन भर रहे हैं तो ये भी आप लोगों का ही कयास है कि साहब आदरणीय हमारी अध्यक्षा जी ने उनकी संतुष्टि की है और उसके फलस्वरूप वो उस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो देखिए, अभी तो चुनाव अब शुरू हुआ है। चुनाव पूरे जिस तरीके से चुनाव होना चाहिए, ना तो किसी पे मोहर लगी है, सबके लिए आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, शशि थरूर जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी ये कहा कि पूरा उनको आशीर्वाद आदरणीय सोनिया गांधी जी का है, आदरणीय राहुल गांधी जी का है और वो लोग पूरे निष्पक्ष रहेंगे। तो कभी तो नेताओं की बात को, जो उनके वक्तव्य हैं, उनको आप फेस वैल्यू पे लीजिए। और अभी 19 को चुनाव है, उससे पहले आप देखिएगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है कि रबड़ स्टैंप तो आप लोगों ने नरसिम्हा राव जी को भी कहा था, रबड़ स्टैंप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी आप लोग कहते रहे, जबकि उनका जो कार्यकाल है जितना उल्लेखनीय रहा है, चाहे वो नरसिम्हा राव जी का रहा हो, किस तरीके से आप लोग आज आर्थिक उदारीकरण को लेके आप लोग उनकी जितनी प्रशंसा अनुशंसा और सब कुछ करते हैं। और यही मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से आर्थिक मंदी हो, चाहे वो जिस तरीके से न्यूक्लियर उस पे ट्रीटी के न्यूक्लियर क्लब की मेंबरशिप और सब पे उस पे बात हो, जो उन्होंने एक साहसिक कदम दिखाया था, एक देश को दिशा दी। और चाहे वो मनरेगा योजना हो, जिस तरीके से उसका क्रियान्वयन, तो मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा, आई डोंट थिंक वी हैव टू जंप टू कंक्लूजन्स। अभी देखिए आगे होता है, अभी तो इब्तिदा है, देखिए आगे होता है। चलिए, अभी इब्तिदा है आशुतोष जी। और आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या 80 साल के खड़गे जी
नई ऊर्जा भर सकेंगे? क्या ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है? और क्या खड़गे जी कांग्रेस में वो बदलाव ला सकेंगे जो अब तक शायद कांग्रेस को उम्मीद थी, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नीचे नहीं हुआ? ये सवालों का जवाब है। मीडिया हर चीज के लिए दोषी है, तो जरूर आप अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा, पर याद रखिएगा इस वक्त कटघरे में कांग्रेस नहीं है, मीडिया है। नाविका, मैं कोई भविष्य दृष्टा तो हूं नहीं कि एक आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा और पार्टी की किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। जो ज्योतिष होंगे वो जरूर इस बारे में कोई ना कोई टिप्पणी कर पाएंगे। मेरे दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर किसी पार्टी के अंदर चुनाव होता है तो वो गलत कैसे हो सकता है। जिन पार्टियों में चुनाव नहीं होता उनको अपने अंतर्मन में झांक कर देखना चाहिए कि वहां के प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हैं, नॉमिनेटेड हैं, या सिलेक्टेड हैं, या रबर स्टैंप है, या क्या है। कम से कम डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन का तो इलेक्शन का तो का सम्मान होना ही चाहिए। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी का ये कदम बेहतर कदम है और उसको उनका स्वागत होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि खड़गे साहब के बारे में जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दलित नेता का अपमान करते हैं, क्योंकि खड़गे साहब का जो करियर रहा है, 9 बार के वो एमएलए रहे हैं, 2 बार के लोकसभा चुनाव लड़के आए हैं, दलित हैं और पूरा जीवन बहुत डिग्निटी के साथ उन्होंने कम से कम किया है। कांग्रेस से बहुत सारे ऐसे नेता जिनके बारे में ये शब्द नहीं कह सकते कि उन्होंने डिग्निटी की पॉलिटिक्स की है। उस लिहाज से खड़गे एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। जीतना ना जीतना एक अलग सवाल है, वो उनको सोनिया गांधी ने चुना, राहुल गांधी ने चुना, ये एक अलग सवाल है। ये सवाल तो बीजेपी में भी उठ सकता है, जेपी नड्डा को किसने चुना? क्या वो मोदी जी ने चुना, आरएसएस ने चुना, या किसी और ने चुना, या अखिलेश यादव की पार्टी में सवाल होता है किसने चुना किसने नहीं चुना। तो अगर लोकतंत्र, अगर कहीं डेमोक्रेसी हो रही है, कहीं इलेक्शन हो रहा है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब वो पार्टी बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे ये तो भविष्य बता सकता, मैं तो कम से कम नहीं बता सकता क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक दलित का कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट अगर होते हैं तो ये पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति होना देश का। अब ये सिंबोलिज्म नहीं है सुहेल सेठ। और दूसरी बात, राजनीति में आने के बाद सोनिया गांधी 1 साल में अध्यक्ष बन गई थी, राहुल गांधी 13 साल लगे थे पर वाइस प्रेसिडेंट पहले बने थे, अमित शाह को 27 साल में अध्यक्ष पद मिला और उनका एक्सपीरियंस देख लीजिए। सोनिया गांधी को कोई अनुभव नहीं था, राहुल गांधी 3 बार लोकसभा जीते थे, लेकिन अमित शाह 1989 से पॉलिटिक्स में हैं और बने कब अध्यक्ष 2014 में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं सुहेल सेठ जी, जब ये बात होती है कि रबर स्टैंप या इलेक्शन की बात, तो क्या ये एक्सपीरियंस दोनों तरफ देखना चाहिए? और दूसरी बात, क्या बदलेगा क्या कांग्रेस में? ये सवाल सबसे बड़ा है जो पब्लिक पूछ रही है। मैं तो थोड़ा हैरान हूं आशुतोष के बयान से, जब उन्होंने कहा कि हमें ये खुशी होनी चाहिए कि एक दलित नेता अध्यक्ष बनेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि दलित नेता को नहीं बनना चाहिए। हम इस बात की प्रतिक्रिया, हम पूरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये मत कहिए। और ये बहुत ही गलत बात है कि अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति है, अगर हम ये कहें कि अच्छा है कि एक दलित राष्ट्रपति बनी, नहीं, मुझे गर्व है कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। दलित हो या ना हो, उससे मेरे को और गर्व ये है कि द्रौपदी मुर्मू मेरी राष्ट्रपति हैं। इसीलिए अगर खड़गे जी द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन होते, उस पर मुझे गर्व होना चाहिए। देखिए, हमें नहीं, कांग्रेस को पार्टी बदलने की आशा थी और आशा है। वो पार्टी इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि कोई दलित नेता अब उसका अध्यक्ष बनेगा। वो पार्टी तब बदलेगी जब एक कॉम्पिटेंट आदमी उसका अध्यक्ष बनेगा। और मैं समझता हूं जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो आपने कहा कि इलेक्शन हमें सराहना चाहिए, जिस पार्टी में भी इलेक्शन हो, हाँ जरूर। और ये एक बहुत ही गलत फहमी आज इस प्रोग्राम में कि सब तुलना करें पर बीजेपी भी नहीं हो रहा। अरे भाई, बीजेपी गए भाड़ में। अगर बीजेपी में नहीं हो रहा, आप अपने आप कर लीजिए। ये नहीं कि भाई बीजेपी भी नहीं हो रहा इसलिए हम भी नहीं करेंगे, ये कौन सा लॉजिक है? नंबर 1। नंबर 2, विवेक जी ने एक बहुत ही अच्छी बात की मनमोहन सिंह जी के टाइम की। पर विवेक जी, आप भी थे और मैं भी था जब प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी ओवल ऑफिस जा ही रहे थे कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फाड़ा। वो कौन सी गरिमा थी? वो कौन सा रिस्पेक्ट उन्होंने दिखाया प्रधानमंत्री के पूर्व? तो ये मत कहिए कि
मनमोहन सिंह जी की बहुत रिस्पेक्ट की गई। मैं जानता हूं कि उस समय भी हम लोग कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज इन ऑफिस बट सोनिया गांधी इज इन पावर। ये अभी भी यही होगा। सोनिया गांधी जी विल बी इन पावर और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बट खरगे जी और थरूर जी और हुएवर इट इज विल बी इन ऑफिस। ये आप यही नई कांग्रेस की बात विवेक बंसल जी, इसका जवाब दीजिए। यही सवाल है। और हंसराज भारद्वाज ने मुझे इंटरव्यू दिया था 2004 में कि हर फाइल नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जाएगी और जाती है। मैं किसी और की बात नहीं कर रही, तब के लॉ मिनिस्टर की बात कर रही हूं। तो विवेक बंसल जी, सवाल सबसे जरूरी यह है कि ऑफिस में कौन होगा लेकिन हुकूमत किसकी होगी? जवाब दीजिए। देखिए, पिछले जो अतीत में जो हुआ और खासतौर से मैं जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी की आपने बात की, देखिए एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन सरकार थी। बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं, बहुत से जो निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें कि एक आम सहमति होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई इन मुद्दों पर अगर नेशनल एडवाइजरी कमेटी की राय ली जाती है तो जिससे कि कोलिशन में एक आम सहमति बने, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग ग्रेवली सीरियस रॉन्ग। सीरियस इसलिए क्योंकि फाइलों की बात हुई और आप जानते हैं, आप सरकार चला चुके हैं। गोपनीयता की शपथ जो नहीं लेता वो सरकारी फाइलें नहीं देख सकता। विवेक बंसल जी, इतना तो आपको भी एक्सपीरियंस है। हर चीज की बात गोपनीयता नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जो स्ट्रेटेजिक सामरिक विषय होते हैं उन पर गोपनीयता होती है। तो आप ये कहें कि सभी फाइलों में गोपनीय होती है, इस पे देयर यू हैव टू demarcate between the two, तो I don't agree with it। तो बहरहाल मैं, और दूसरी जो आपने बात सोहेल जी ने की, as far as respect of, ठीक है, that may be the incident which he cited, जो उन्होंने जो उदाहरण किया, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं गर्मा पर आंच आई हो। और बहरहाल सब, जहां तक उनके सम्मान की बात थी, चाहे वो पार्टी की बात हो, सार्वजनिक रूप से पार्टी को सम्मान देने किया। तो आपका प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव, आपके प्रधानमंत्री थे, पूर्ण रूप से आपने उनका सम्मान दिया जाता था, ऑफिस में आने से इनकार किया। सम्मान की बात नहीं होती। सोहेल साहब, एक मिनट में अपनी बात अगर नहीं, वो सवाल जायज सवाल पूछ रहे हैं। नरसिम्हा, अच्छा मनमोहन सिंह की बात अगर छोड़ दे तो नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया था? परिवार के सामने घुटने टेकेगा, वो आदमी जीवित या मरो प्राण आ सकता है। जो अल्पमत की सरकार थी उसे 5 साल चलाया, नहीं चलाया? क्या उन्होंने देश की आर्थिक नीति को एक नई दिशा दी कि नहीं दी? हम सब तो मानते हैं, हम सब तो मानते हैं श्री विवेक बंसल जी, हम सब मानते हैं उन्होंने ये सब किया। पर क्या कांग्रेस पार्टी मांगती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनका पार्थिव शरीर 24 अकबर रोड कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में आने की इजाजत ही नहीं दी। तो इसका सवाल का जवाब तो आपको देना है, हमें नहीं देना। आप कांग्रेस की देखिए क्या परिस्थितियां रही उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से तथ्य जो जिस तरीके से आप लोगों ने मीडिया ट्रायल जो कहते हैं ना कि वो आप लोगों ने कह दिया कि नहीं आने दी, क्या कारण रहे? बहरहाल मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, नरसिम्हा राव जी। विवेक जी, you're an intelligent man. Do you agree? आप सहमत हैं जो व्यवहार नरसिम्हा राव जी के साथ हुआ और जो व्यवहार राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के साथ किया वो जायज था? आप सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिए। आप देखिए, I said कि it may have been an aberration and that is that। and देखिए, जब इतना लंबा कार्यकाल होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ जाती है जिन पे उंगली उठाई जा सकती है। आप एक तराजू में जब आप तोलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पे आप उसका विश्लेषण करते हैं। क्या सकारात्मक दृष्टि से उसके पहलू भारी पड़ता है कि नहीं, फिर आप अपना। चलिए, कम से कम विवेक बंसल पहले ऐसे कांग्रेस लीडर हैं जिन्होंने माना तो सही कि जो हुआ और गलत हुआ। अवमानना हुई नरसिम्हा राव जी की भी और मनमोहन सिंह जी की। लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है और आचार्य जी आपसे सवाल पूछूंगी। जयपुर से विवेक शर्मा का सवाल है, जैसे क्रिकेट में विपरीत परिस्थितियों में अंपायर का डिसीजन मान्य नहीं होता, थर्ड अंपायर ही फाइनल होता है, गांधी परिवार वही थर्ड अंपायर होगा क्या?
किससे सवाल नाविका जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि प्रॉब्लम किससे है। प्रॉब्लम कांग्रेस के इलेक्शन से है या कांग्रेस के कैंडिडेट से है या कांग्रेस पार्टी से है या गांधी परिवार से। एक तो ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि अगर हम कैंडिडेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आशुतोष की बात में बहुत दम है कि खड़गे जी भी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं और शशि थरूर जी भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, और पार्टी के जिन फैसलों की सराहना होनी चाहिए उनकी आलोचना हो रही है। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है नाविका जी कि आपके इस शो में जितने पैनलिस्ट हैं बड़े इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल हैं, और आलोचना का भी मैं स्वागत करता हूं और समीक्षा का भी स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हमारे साथी विवेक बंसल जी ने कहा कि भाई ये इलेक्शन हो रहा है, इसमें कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो जिसको ज़्यादा डेलीगेट्स चुनेंगे वोट देंगे जीत जाएगा। मैं एक बात दूसरी कहना चाहता हूँ, मान लो अगर गांधी परिवार भी अपनी राय दे रहा है कि भाई XYZ में X अच्छा कैंडिडेट है, Y अच्छा कैंडिडेट है या Z अच्छा कैंडिडेट है, तो इसमें कौन सा गुनाह है? गांधी परिवार की चॉइस को प्रिविलेज मत दीजिएगा, लेकिन गांधी परिवार की चॉइस गुनाह बन जाएगी, ये कौन सा नलिन एक कोहली न्याय जी होगा? ये तो गांधी परिवार नलिन के साथ कोहली जी इंसाफ नहीं इसका होगा, पहली जवाब बात। दीजिए। दूसरा, आचार्य जी ने मुद्दा उठाया है कि सिर्फ गांधी परिवार पे टिप्पणी क्यों करते हैं? 10 सेकंड। इसमें कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। आचार्य जी खुद वरिष्ठ व्यक्ति हैं। नलिन जी, नेहरू गांधी परिवार को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए तो हर दूसरे दिन आप सुनते हैं कि नहीं राहुल जी बन जाए, वापस सोनिया जी बन जाए। पिछले 3 सालों से यही चल रहा है कि नहीं नहीं सोनिया जी वापस आ जाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये से क्या स्पष्ट होता है? दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, अब मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं, जिस प्रकार से अलग अलग चीजें उस जोड़ो यात्रा में हो रही है, तो नेहरू गांधी परिवार की चर्चा क्यों नहीं होगी? आप मुझे बताइए आचार्य जी, आप हिंदू धर्म के भी एक आचार्य हैं, ये किस प्रकार की मानसिकता है कि एक बछड़े को लेकर उसका गला काट देंगे आप, वो भी सिर्फ एक अपने राजनीतिक कारणों से? क्या ये उचित है क्या? और वही व्यक्ति आज राहुल गांधी जी का हाथ पकड़ के उनके साथ चल रहा है। देखिए आचार्य जी, गंभीर विषय है। नेहरू गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी अब रह गई है, या कांग्रेस पार्टी उसके बिना नहीं रह सकती, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं, हम नहीं। हमारी बला से कोई भी बन जाए, मैंने तो पहले भी कहा था। लेकिन इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सडनली आ जाना, नेशनल हेराल्ड केस जो अभी नाविका जी ने शायद इस बात को उठाया था, तो नेशनल हेराल्ड केस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक प्रकार से भरत जी का एक वो कर रहे हैं ना, जैसे खड़ा वो पकड़ रखा है खड़ा आपको कि मैं संभाल के रखूंगा, आप चिंता मत करिए, आपकी कंपनी भी मेरे हाथ में है, अब पार्टी भी मेरे हाथ में है, आप घबराइए नहीं, मैं हूं। तो आप इसका जवाब नेहरू गांधी परिवार पे ही आता है, और अगर आप उसको केंद्रित करेंगे तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा। देखिए नाविका जी, 3000 एक मिनट, आचार्य जी को जवाब देना है। देखिए नाविका जी, मैं नलिन जी से की बात का जवाब, मैंने नलिन जी को सुना। मैं 2 बातें उठाना चाहता हूं नाविका जी, और ये रिकॉर्ड पे रखिएगा, इतिहास बनेगा आपके शो में। ये सवाल मेरे, पहला सवाल, राहुल गांधी जी के पूरे जीवन में, जब सार्वजनिक जीवन में आए हैं, पब्लिक लाइफ में वो आए हैं, पॉलिटिकल लाइफ में आए, पॉलिटिक्स शुरू की है, तब से लेके आज तक राहुल गांधी के किस फैसले का और किस निर्णय का, किस कदम का बीजेपी ने स्वागत किया है? हर बात की आलोचना आप राहुल गांधी की करते हैं। अगर राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो आलोचना, राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा, वो भी पैदल जाते हैं, आलोचना, वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, आलोचना, राहुल गांधी अगर वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, आलोचना, और तो और राहुल गांधी अगर ये फैसला लेते हैं कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा, इसकी आलोचना, और तो और अगर वो कहते हैं कि गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं बनेगा, इसकी आलोचना, और तो और अगर वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं, जिसका स्वागत होना चाहिए, जिसका सराहना होनी चाहिए, जिसकी, उसकी आलोचना। दूसरा सवाल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैं कहना चाहता हूं, आप अभी नेहरू गांधी फैमिली पे जो अटैक बार बार कर रहे हैं, आपने एक बीच में नहीं, क्योंकि फिर दूसरे का फिर पूछ लीजिएगा, मैं जवाब खुशी से दूंगा। देखिए नलिन जी, मेरे इकट्ठे सवाल ले लीजिएगा और आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। मैं नाविका जी से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल गांधी जी अमेठी से भागे या वायनाड का चुनाव लड़े, दोनों देखने के तरीके हैं ना भाई। राहुल गांधी जी की नाविका जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, मेरे एक सवाल और ले लें, फिर इकट्ठा जवाब दे देंगे वो।
नहीं नहीं, आलोचना की आप बात कर रहे हैं अगर आचार्य जी, तो मुझे एक ऐसा फैसला मोदी जी का भी बता दीजिए जिसकी आलोचना राहुल गांधी ने ना की हो। उन्होंने तो चौकीदार चोर है तक कह दिया था उनको, और फिर जाकर उन्होंने माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे एक ऐसा डिसीजन बता दीजिए जिसकी आलोचना राहुल गांधी जी ने ना की हो। अरे साहब, पार्लियामेंट के अंदर सरेआम राहुल जी मोदी जी को गले लगाने चले और मोदी जी को गले लगाया और फिर आंख भी मारी। गले किसे और लगाया फिर जाता है? आंख भी जिससे आदमी मारी। बहुत प्यार करता है। फिर आंख भी मारी। मैं आज नाविका जी, आज मुझे 15-20 सेकंड दे दीजिएगा, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आज जब नॉमिनेशन की बात आई, देखिए ये है सेक्युलरिज्म, ये है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है, कांग्रेस पार्टी की डेमोक्रेसी क्या है, और गांधी परिवार की बार बार जो आप गांधी परिवार पे हमला कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं। आज सुबह मैं दिग्विजय सिंह जी के घर पहुंचा और मैं उनका प्रस्तावक बनने के लिए गया था, तो जब मैंने दिग्विजय सिंह जी से कहा वो फार्म लाइए मैं साइन कर देता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे साथ बैठ के खड़गे जी के यहाँ चलिएगा, और क्योंकि हम दोनों मिलकर के खड़गे जी का प्रस्तावक बनेंगे। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि साहब खड़गे जी गांधी परिवार की पसंद है, तो मैं दिग्विजय सिंह जी का प्रस्तावक बनने क्यों गया था? क्योंकि मैं तो प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ माना जाता हूं, और मैं हूं भी। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि अगर दिग्विजय सिंह जी ने खड़गे जी के सम्मान में अपना पर्चा नहीं भरा, नॉमिनेशन नहीं किया, इसकी भी आलोचना। और अगर दिग्विजय सिंह कर देते, मैं आलोचना नहीं करूंगी, मैं आलोचना तो नहीं करूंगी, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगी आचार्य जी कि शायद अंदर की खबर आप तक नहीं आ रही थी ठीक से। वो दिग्विजय जी के पास आ चुकी थी अंदर की खबर कि भरना तो खड़गे जी को ही है, हमें तो भरने की इजाजत नहीं है, लड़ने की इजाजत नहीं है। हो सकता है यही चर्चा चल रही है सोशल मीडिया में, लेकिन मैं सवाल पब्लिक के लेना चाहती हूं। और विवेक बंसल जी, एक सवाल यह है, भदोई से संजय का सवाल है कि रिमोट से सोनिया गांधी ने सरकार चलाई तो सरकार फेल हो गई, अब रिमोट से संगठन चलाना चाहती हैं, तो क्या संगठन पास होगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार किसी भी स्तर पर अगर आप उसका आकलन या विश्लेषण करेंगे तो वो नाकामयाब और असफल सरकार नहीं रही। सरकार की अपनी उपलब्धियां रही है, जो इस बार चाहे जितनी उनकी योजनाएं हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, मनरेगा हो, चाहे परमाणु नीति के, तो ये सब जो एक नैरेटिव बना दिया है मीडिया ने कि सरकार असफल, इससे मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। और जहां तक मैंने जैसे कहा था कि अभी तो इब्तिदा है, देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी चुनाव होने दीजिए, अभी से ही हम लोग जो है आकलन कर रहे हैं कि ही विल बी अ रबड़ स्टैम्प। नोबडी इज अ रबड़। हर आदमी की अपनी एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व होता है, अपना इंडिविजुअल व्यक्तित्व होता है, और उसके अनुरूप वो कार्य करता है। वो तो समय बताएगा। आज ही हम उसे कटघरे में खड़ा कर दें कि साहब ही इज अवर स्टेप। आई डोंट थिंक वी आर डूइंग जस्टिस टू दैट पर्सन। नो, यू आर राइट, यू मे बी राइट विवेक बंसल जी, पर राजनीतिक दल परसेप्शन लोगों का क्या है उसको सुनना चाहिए। ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक का एक और सवाल है, आचार्य जी से सवाल है, कह रहे हैं दिल्ली से अनिल धवन का सवाल है, आचार्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने सवाल उठाया था कि गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो क्या ये सब केवल बीजेपी को जवाब देने के लिए किया जा रहा है? पब्लिक पूछ रही है। देखिए नाविका जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी स्थापना 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, और उसके बाद 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी, यानी कि जनसंघ बीजेपी में कन्वर्ट हो गई थी। तो देश में पहली सरकार बनाने के लिए लगभग 50 साल उनको लगे, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने। अब मुझे बताइएगा कि 50 साल तक जो पार्टी के नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, वो चुनाव लड़ते थे, हारते थे, लड़ते थे, हारते थे। तो अगर चुनाव हारते रहते थे तो क्या उनको असफल और नाकाम
नेता कहा जाएगा। तो इसलिए अगर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और कभी कभी हार जाती हैं तो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के नेताओं को आप ये दोष देना छोड़िए, नंबर 1। नंबर 2, मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में है, और बीजेपी हमला करती थी कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, परिवार है। तो राहुल गांधी जी ने फैसला लिया कि भाई अगला अध्यक्ष जो है हमारा तो इलेक्शन से भी होगा और हम परिवार के बाहर का होगा, तो ये तो अच्छा फैसला है। अब मैं तीसरी बात क्या कि अपनी बात खत्म करूंगा नाविका जी, कि अगर गांधी परिवार की चॉइस के कैंडिडेट खड़गे जी हैं तो इसमें दोष क्या है, इसमें गुनाह क्या है? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए नलिन ना कोहली। दोष है आचार्य जी, ना दोष है ना गुनाह है, सिर्फ इस बात को प्रमाणित करता है कि नेहरू गांधी परिवार के आशीर्वाद के बिना कोई अध्यक्ष बन ही नहीं सकता है। यही शुरू में था। मैं कह रहा हूं इसको शुरू से ही ऐसे कर देते ना, लोकतंत्र की ड्रामा क्यों? अरे क्यों किसी चीज पर आप एक उसमें मार्केटिंग करना चाहते हैं जो चीज हो नहीं सकती। दूसरी बात, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है कि 50 साल लग जाए राहुल गांधी जी को सफल होने में, हम कौन है उनको रोकने में? वो अपना काम करते रहे, 50 साल जरूर लगाए। लेकिन ये तो थोड़ा गलत है नलिन कोहली जी, क्योंकि आपके यहाँ भी बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही शायद कोई अध्यक्ष बनेगा पार्टी का, तो इस मुद्दे पर मीन मेक निकालना तो सही नहीं होगा। आप सरसंघचालक जी से भी लेंगे आशीर्वाद, आप प्रधानमंत्री से भी लेंगे आशीर्वाद, तो ये तथ्य टिकता नहीं। नहीं, मैं इसको बिल्कुल, आपने अच्छा कहा, बिल्कुल आशीर्वाद तो हमारी परंपरा है, हम भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, और आशीर्वाद को क्यों ना ले? मतलब आप मुझे बताइए, अभी प्रमोद जी ने बहुत लंबा चौड़ा बताया कि जब मंदिर जाते हैं तो राहुल गांधी जी का एक तो तुरंत से आलोचना होती है। अरे मंदिर दिखावे के लिए जाते हैं आप वहां सोमनाथ में जाकर बुक में लिखते क्या है? फिर जब होता है जनेऊधारी हो जाते हैं, जब जनेऊ का काम नहीं होता उसको उतार देते हैं। तो हमारी लड़ाई उससे है, परंपरा को अपनाइए। अरे परंपरा के साथ साथ चलेंगे। गाय का गला काटने वालों के साथ आप चलते हैं। मुद्दा ये भी है कि इस पर आपको बताना पड़ेगा आप किस तरफ की पार्टी हैं। सवाल पब्लिक के और हैं, अंशु झा मधुबनी से और आशीना सावरकर नागपुर से। 2 सवाल आ रहे हैं, आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस में अगर सब कुछ सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ही होना है तो अध्यक्ष पद पर चुनाव करवाने की फॉर्मेलिटी क्यों हो रही है? मेरा सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल जी सोनिया जी के खास सलाहकार रहे हैं, फिर अध्यक्ष बनकर कौन सा नया चमत्कार कर लेंगे? मोदी जी के मुकाबले में कांग्रेस के पास नया आइडिया कैसे आएगा? चलिए 2 सवाल, पहले विवेक बंसल जी आपसे, नया आइडिया कहां से आएगा अगर सलाहकार ही अध्यक्ष बन जाए? देखिए अब वही है कि हम लोग ये युवा हमारे साथी हैं, इन्होंने और कहीं ना कहीं ये जिस से फलीभूत होकर ये सवाल किए जा रहे हैं, जिस राजनीतिक लाइन से राजनीतिक जो जुड़ाव है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नए ऊर्जा, नए विचार, नई योजनाएं या पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा वो वक्त बताएगा। और ये आकलन कर लेना कि ये कारगर नहीं होंगे, ये पहले सलाहकार थे। सलाहकार तो पूरा एक बहुत बड़ा मंडल होता है तो जिसके माध्यम से होती हैं सलाहें ली जाती हैं। कभी कभी कुछ सलाहों का वक्त उपयुक्त नहीं होता, समय उपयुक्त नहीं होता, और कभी कभी चीजें छोटी से छोटा जो एक विचार है वो एक बहुत व्यापक हो जाता है तो मैं और कारगर हो जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चलिए कम से कम पब्लिक को ये मत कहिए, क्योंकि इसी पब्लिक से कल शायद वोट मांगने पड़े। विवेक बंसल जी, पब्लिक डेमोक्रेसी में सबकी बॉस होती है, हमारी भी और आपकी भी। लेकिन दूसरा सवाल जो था आचार्य जी आपसे, आचार्य जी, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आशीर्वाद के बिना पत्ता भी हिल सकता है कांग्रेस पार्टी में? तो ये दिखावा क्यों? ये पब्लिक पूछ रही है, इंप्रेशन है, 30 सेकंड में जवाब। देखिए पब्लिक जो सवाल कर रही है, हम बिल्कुल उसका जवाब देंगे, वक्त भी उसका जवाब देगा। हमारी संस्कृति है बड़ों से आशीर्वाद लेकर के जाना, चलना।
भाई शशि थरूर जी अगर सोनिया गांधी जी से आशीर्वाद लेके चलते हैं और नॉमिनेशन करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। और सोनिया गांधी जी हमारी लीडर हैं, पार्टी की लीडर हैं और बड़ी भी हैं। और मज़ेदार बात यह है कि शशि थरूर जी सोनिया जी से आशीर्वाद लेते हैं, सोनिया जी खड़गे जी को कैंडिडेट बनाती हैं आपके हिसाब से, और खड़गे जी शशि थरूर का सम्मान करते हैं। दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो शशि थरूर के गले लगते हैं। तो भाई यही डेमोक्रेसी है, यही खूबसूरती है। और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अरे नलिन जी थोड़ा सब्र तो करो, 2024 आने दो। चलिए अच्छी बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मिल गए जुगनू सारे सूरज की रोशनी से compete करने के लिए। तो ये भी एक कहावत है, सुनते हैं क्या होता है वक्त ही बताएगा। मेरा नजरिया इस पूरे मुद्दे पर यह है, राहुल गांधी ने एक बार अपने बयान में कहा था कि सोनिया गांधी उनके सामने रोने लगी थी क्योंकि सत्ता बहुत लोग पाना चाहते हैं, असल में ये जहर है। लेकिन आप देखें तो सत्ता अगर जहर है तो भी सोनिया और राहुल गांधी इसे हासिल करने में कभी पीछे नहीं रहे। सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री बनने से इनकार जरूर किया था, लेकिन यह भी सच है कि वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्ष थी, जिसके बाद ये आरोप लगा कि यूपीए के 10 साल तक वो सुपर प्राइम मिनिस्टर रही। आज जब कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष चुनने की बारी है तो भी साफ दिख रहा है और लोगों का ये परसेप्शन है कि सारा समीकरण गांधी परिवार ही तय कर रहा है। इसे आप कांग्रेस मीडिया ट्रायल कह रही है, हवा में भले उड़ा दे कांग्रेस ये कह के, लेकिन पब्लिक जो है वो सब जानती है और पब्लिक के ट्रायल का नतीजा चुनावी नतीजों में दिखता है। इसमें क्या होगा ये भी वक्त बताएगा कि क्या बदला, कितना बदला एंड हाउस द जोश। मेरे साथ सवाल पब्लिक का मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।